सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु बाला, प्राध्यापक हिंदी, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय साबुआना। आज हम कक्षा 12 की सृजना पुस्तक के 16वें अध्याय ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, का अध्ययन करेंगे। ममता, जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम इनका बच्चों लेखक परिचय पढ़ते हैं। जन्म सन 1889, मृत्यु सन 1937। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन में ही पिता के निधन से पारिवारिक उत्तरदायित्व का बोझ उनके कंधों पर आ गया। मात्र 8वीं कक्षा तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन के द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा तथा साहित्य का विशद ज्ञान प्राप्त किया। प्रसाद की रचनाएं भारत के गौरवमयी इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं, यानी कि इनकी जो रचनाएं हैं वो भारतीय इतिहास और संस्कृति से प्रभावित हैं। कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना समरसता का संदेश निहित है। यानी आनंदवाद के साथ साथ यानी आनंद से सब लोगों के रहते हुए समरसता यानी समानता से सब एक समान प्रेम भाव के साथ रहें, ऐसा संदेश निहित है। प्रेम, समर्पण, कर्तव्य व बलिदान की भावना से उत्प्रोत उनकी कहानियाँ पाठक को अभिभूत कर देती हैं। अभिभूत का मतलब होता है बच्चों बहुत ही, हम उसमें डूब जाते हैं, उसको पढ़ते पढ़ते इतना प्रभावित करती हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये इनके काव्य हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, अजातशत्रु, विशाख, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी, परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित और सज्जन इनके नाटक हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये 5 इनके कहानी संग्रह हैं। तथा इन्होंने उपन्यास भी लिखे, कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 इनके उपन्यास माने जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में संकलित कहानी ममता अपने कर्तव्य पथ से मुंह न मोड़ने वाली एक ऐसी स्त्री की कहानी है जिसने युद्ध में हारे हुए हुमायूं को अपने घर में शरण देकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं उसका घर बनवाकर उपकार का ऋण चुकाना चाहता था। वर्षों बाद अकबर के आदेश से एक अश्वारोही उस स्थान की सुध लेता है। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर देह त्याग अनंत यात्रा पर चली जाती है। वहाँ एक अष्टकोण आकर्षक मंदिर बनाया गया, जिसके शिलालेख पर लिखा गया, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, मगर ममता का कहीं नाम नहीं था। देखो, इस पाठ में लेखक ये बताना चाहता है कि आश्रय ममता ने दिया और हुमायूं के जीवन की रक्षा की, तो वहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया, लेकिन ममता का वहाँ पर कहीं पर भी कोई नाम नहीं था। ममता, रोहताश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही। शोण एक नदी का नाम है। तीक्ष्ण यानी उसका जो गंभीर प्रवाह, यानी उसमें जो पानी बह रहा है, उसमें तरंगे जो उठ रही हैं बच्चों, उसको वो ध्यान से देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था, यानी कि वो युवावस्था में ही जैसे शोण नदी में तरंगे उठ रही थी, वैसे ही वह भी युवावस्था में थी और विधवा हो गई थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। देखो बच्चों, मन में वेदना का मतलब उसे पीड़ा थी, दुखी थी वो, क्योंकि वो युवावस्था में ही विधवा हो चुकी थी। मस्तक में आंधी कहने का मतलब है कि उसके दिमाग में विभिन्न प्रकार के विचार जो है उमड़ घुमड़ रहे थे। आंखों में पानी की बरसात यानी कि उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह सुख के कंटक शयन में, कंटक यानी शयन यानी सोने का हमारा स्थान, और कंटक यानी कांटों की, सुख के
कंटक शयन में विकल थी कि उसको सुख तो उसके पिता ने उपलब्ध करवा रखे थे, लेकिन वो सुख भी जो है उसे कांटों के समान प्रतीत हो रहे थे और वो विकल यानी कि वो व्याकुल थी। वह रोहताश दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता का मतलब होता है बच्चों बेटी, कि वो रोहताश द्रुपदी यानी वहाँ के जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी वो पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। प्राचीन समय में क्या होता था बच्चों कि विधवा जो हमारे हिंदू समाज में विधवा स्त्री हुआ करती थी उस पर बहुत अधिक प्रतिबंध होते थे, बहुत अधिक उसको अभावों में रखा जाता था। तो यही इसके माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहता है कि हिंदू विधवा होना हमारे समाज में जो है वो बहुत ही बुरा माना जाता था। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी कि वो विधवा थी इसलिए उसके दुखों का कोई भी अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन में लाने में वह बेसुध थी, यानी शोण नदी का जो प्रवाह था उसकी जो आवाज़ थी कल कल करती हुई, उसमें वह बेसुध यानी वह डूबी हुई थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो गए और स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे यह स्थिर न कर सकते थे, क्योंकि एक पिता अपनी पुत्री को इस प्रकार से दुख में डूबा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो गया था। लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्राय होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए हुए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा कि जब उसके पिता के साथ बहुत सारे सेवक आए और उनके पैरों के शब्दों को सुनकर ममता ने देखा, मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी कि उनके दास, जो सेवक आए थे वो सामान रखकर वापस चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। आवरण यानी उन थालों को वस्त्र से ढक रखा था, कपड़े से ढक रखा था, तो उनके कपड़े हटा दिए। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उसके पिता ने उसको कहा कि चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच का मतलब होता है बच्चों, जैसे उत्कोच कहते थे पुराने समय में रिश्वत को उत्कोच की। मलेच्छ यानी जो मुगल थे कि तो क्या आपने मुगलों से रिश्वत ले ली है? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है, लौटा दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, तब के लिए बेटी। तो उसके पिता उसको समझाते हैं कि शेरशाह इस दुर्ग पर अधिकार कर लेगा और फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तो जो आगे हमारा भविष्य है उस भविष्य को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए ये सब मैं तेरे लिए लाया हूँ। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। भग्नचूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर यानी कि भग्नचूड़ा
तृणगुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। कि काशी में जो बड़े बड़े धर्मचक्र विहार यानी धर्म स्थान बनाए गए थे, विहार होते थे, जो स्थान बनाए जाते थे उनको कहा जाता था। तो मौर्य और गुप्त सम्राटों ने जो अपने समय में बड़े बड़े धर्म के स्थान बनाए थे वो आज खंडर बन गए थे। तो उनके लिए लेखक कह रहा है कि भग्न चूड़ा यानी टूटे फूटे, तृण गुल्मों से, तृण यानी तिनके, कि तिनकों के समूह से ढके हुए वो प्राचीन और ईंटों के ढेर पर बिखरी हुई भारतीय शिल्प की, यानी आज जो भारतीय शिल्प था वो क्या था, ईंटों का एक ढेर बन गया था। ग्रीष्म की चंद्रिका में और गर्मी का समय था और चांदनी रात में जैसे वो शीतलता प्रदान कर रहे थे। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावेश की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। वहां पर एक स्त्री बैठी थी जो अपना पाठ कर रही थी, नित्य कर्म कर रही थी उसी स्तूप के भग्नावेश यानी उस स्तूप के टूटे फूटे खंडरों में। पाठ रुक गया। एक भीष्म और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा क्योंकि वो घायल था। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आत्यायी, आत्यायी यानी कष्ट देने वाले। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। क्यों? क्योंकि वो ममता थी और ममता सोच रही थी ये बातें कि भी मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और मुझे अपने अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य कि तुम भी छल करो। ठहरो ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोंपड़ी ने, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली गई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, अब सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। सचेष्ट का मतलब है कि वो और भी अधिक सजग हो गई कि भी मैं छिप जाऊं। वह मृगदाव में चली गई, यानी मृगदाव यानी गुफा बनी हुई थी, उसके अंदर चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों ने जाने का उपक्रम किया तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है।
वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी सर्दी की ऋतु थी और सुबह का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण यानी वो अब इतनी कमजोर हो गई थी कि उठ बैठ भी नहीं सकती थी और उसे बहुत अधिक खांसी हो रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की संभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसके पास की स्त्री उसने अपने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। तो देखो बच्चों, ममता ने अपने कर्तव्य का पालन किया, लेकिन ममता का उस भवन के निर्माण करने पर कहीं भी नाम नहीं था कि ममता ने हुमायूं की जो है सहायता की थी, और ममता की के द्वारा सहायता किए जाने पर ही हुमायूं के प्राण बचे थे। लेकिन ममता को कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी उसका नाम कहीं नहीं लिया गया। लेकिन ममता ने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को चाहे किसी प्रकार की विकट परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन सदैव अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।